अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से नई अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेके थोड़ी सी बात डिस्कस की थी और हमने इसके एडमिशन के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल से डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसको हमने डिटेल से पढ़ा था और इसके बारे में बात जो है वो की थी। आज फर्दर आगे थोड़ा चलेंगे, इससे रिलेटेड और बात करेंगे। अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है इसकी रिज़र्व सीट्स और कोटा के बारे में। मतलब ये कि अगर एक सब्जेक्ट आपको 50 सीट्स मॉर्निंग में प्रोवाइड कर रहा है, 50 सीट्स अवेलेबल हैं, तो कितनी सीट्स उसमें से रिज़र्व हैं डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए। ठीक है जी, अभी इसमें हम चलेंगे आगे, देखते हैं ज़रा। द सीट्स, रिजर्व सीट्स में बी क्रिएटेड रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद अप्रूवल ऑफ Senate and of the university. In case of reserved seats remains vacant, these seats will be transferred to the open merit. The fractions will be rounded upward to the whole number. मतलब कि टाइम टू टाइम इसमें अपडेट आ सकती है। ये सीट्स ओपन मेरिट पे भी जा सकती हैं, ये सीट्स चेंज भी हो सकती हैं। तो मतलब इट कैन बी हैपन कि इधर तब्दीली आ सकती है। इसको आपने टाइम टू टाइम ये वाला पॉइंट जो है वो चेक करते रहना है। भारत फ़िलहाल के लिए 2% सीट्स जो हैं एवरी डिपार्टमेंट में रिजर्व टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। मतलब ये कि क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं या कोई भी किसी भी और मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हर डिपार्टमेंट अपने सीट्स में से सिर्फ 2% सीट्स माइनर रिलीजन्स को प्रोवाइड करेगा, यानी उनको देगा जो किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि 50 हैं तो एक 1 seat each is reserved for the student of Balochistan province in the Department of Electronics Engineering, Mechatronics Engineering, Information Technology, Computer Science and Business Administration. ये 3 डिपार्टमेंट के नाम मैंने लिए। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो डिपार्टमेंट हैं ये हर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को एक सीट जो है वो प्रोवाइड करेगा। सी पॉइंट 2% सीट्स इन ईच डिपार्टमेंट आर रिजर्व टू द एम्प्लॉइज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में काम करने वाला, चाहे वो टीचर है या किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला जो कि उधर काम करता है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में, उनके बच्चों के लिए 2% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं। इन काउंसिल regulated programs, the reserved seats quota may be prescribed by the relevant body of the professional education. ये जो सीट्स पहले ही रिज़र्व हैं इनके बारे में हमने इस पॉइंट में डिस्कशन की और उम्मीद है ये सीट्स का जो पहले ही रिज़र्व होना है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट। कि भाई आपको एडमिशन लेना है, या एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी और आपको क्या क्या हिदायत जो हैं वो एडमिशन के हवाले से दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट्स के हवाले से ये हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग जो है वो हिदायत हो सकती हैं। खैर, मूविंग ऑन। Engineering department candidates must be appeared and secured a minimum 33 marks in entry test conducted by the UET Lahore, NED Karachi, MUET Jamshoro, NUST Islamabad, NTS ETEA
or any other recognized entity conducting entry test, students should be appear in NAT test to conducted by the NTS to fulfill the admission requirements in university engineering program. यानी ये कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम 33% मार्क्स उनके ये जो टेस्ट टेकिंग आपकी एंट्री टेस्ट लेने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इनके टेस्ट में आपने 33% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी ये टेस्ट आपको देना ज़रूरी है. A candidate is not eligible for admission to law courses if, यानी ये लॉ जो कानून से रिलेटेड डिपार्टमेंट है ना, उनमें एक स्टूडेंट नहीं एडमिशन ले पाएगा अगर कब he has convicted of an offense involving the moral turpitude, he has dismissed or removed from the service of government any local authorities or institution incorporated by the government under any statute of the corruption or यानी किसी ने अगर कोई गलत काम किया हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा. A student online admission process fees for the applying to 1, 2 or 3 programs is 2000 rupees. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि the online admission process fees for the applying 2 or 3 program is 2000 rupees. If a candidate wishing to apply for 4 programs, the fees will be 2500. ठीक है, अगर 3 प्रोग्राम्स तक आप अप्लाई करते हैं तो वो जो आपकी एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस है वो 2000 रुपये होगी. अगर आप 3 से 4 पे जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो 500 रुपया बढ़ जाएगा और वो आपको 2500 रुपया जो है वो पे करनी पड़ेगी. फॉर दोज हु अप्लाइंग द 5 प्रोग्राम्स, कोई ऐसा स्टूडेंट जो 5 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है वो 3000 रुपया पे करेगा. ठीक है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ द 5 प्रोग्राम्स. आप 5 प्रोग्राम्स में मैक्सिमम एक टाइम पे 5 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी की साइट पे अवेलेबल हैं. ये आपके पास ये लिंक है, आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स जो है इनको डाउनलोड करके इनको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं. द यूनिवर्सिटी हैज़ अ 1 विंडो फैसिलिटेशन सेंटर फॉर द एडमिशन. यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर भी मिलेगा जहाँ पे आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए तशरीफ़ ले जाएं. वहाँ से आपको मे बी एडमिशन फॉर्म भी मिल जाएं और आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएं. ठीक है, एप्लीकेंट मे कॉन्टैक्ट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसिलिटेशन इन अ प्रोग्राम एंड बाय कॉलिंग. कोई स्टूडेंट जो हो फ़ोन पे रब्ता करके यूनिवर्सिटी के से रब्ता करके हेल्प लेना चाह रहा है या इन्फॉर्मेशन लाना चाहिए, ये फ़ोन नंबर मैंने हाईलाइट कर दिया है 0543551224 और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है. इस ईमेल एड्रेस पे भी आप ईमेल करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. प्रोविजनल एडमिशंस में बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट पार्ट 1 रिजल्ट्स. ठीक है, ये तो तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी का यही क्राइटेरिया रहता है कि जो एडमिशंस हैं वो मतलब फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट्स की बेस पे ही होते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट FSC का रिज़ल्ट तो नहीं आया होगा ना, इस वजह से. नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड विदाउट द बैंक डिपॉजिट रेसिपिएंट. बैंक की रसीद आपको लगानी पड़ेगी साथ. अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं विच इज़ फ़ी स्ट्रक्चर. यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका फ़ीस कितनी होगी. फ़ी स्ट्रक्चर मतलब ये आपका एक उन्होंने चार्ट बना के दे दिया है सेमेस्टर वाइज. जैसे BBA फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड BS साइंसेस टेक्नोलॉजी ये इसके बाद BS बॉटनी इकोनॉमिक्स इंग्लिश, इसके बाद ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ. इंटरमीडिएट रिज़ल्ट्स की बेस पे आप देखें मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट्स की सारी फीसेस जो हैं वो इस टेबल में जो है आपको मिल जाएंगी. ठीक है,
आप ये चेक कर सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एडमिशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस है, रेगुलेटरी एक्सेलरेशन फ़ीस है, लैब चार्जेस हैं, लाइब्रेरी सिक्योरिटी है लाइब्रेरी की, इसके अलावा यूटिलिटी चार्जेस हैं, जनरल फ़ंड है, ट्रांसपोर्ट फ़ंड्स हैं, इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स फ़ंड्स हैं, मेडिकल फ़ंड्स हैं, मैगज़ीन फ़ंड है, मास्क फ़ंड है। तो ये टोटल फ़ीस जो है ये आपकी इधर लास्ट पे आपकी इस आखिरी कॉलम में जो है यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ये आप अपनी फ़ीस का यहाँ से इजीली स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो उसको कर सकते हैं। फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा अब तो हो गई हैं इस यूनिवर्सिटी की भी, ठीक है, यानी मिनिमम मुझे तो लग रहा है कि यहाँ 50,000 से कम किसी की भी फ़ीस नहीं है। आप देखिए 40-45 हज़ार, ये तो नॉर्मल है, 60,000 ये पर सेमेस्टर फ़ीस है। सो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीसेस हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और यूनिवर्सिटी की जो नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ भी आप कॉल करके आप अपनी सेमेस्टर वाइज फ़ीस जो है वो पूछ सकते हैं। आगे आ गया एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है जी? देखें, ये मैं ज़रा सा ऐसे, अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर होपफुली ये पूरा आ रहा होगा। सेमेस्टर के अंदर आपकी हर एक चीज़ की एक चीज़ की टाइमिंग जो है ना वो मुख्तस होती है। आपको पहले पता होता है कि यहाँ पे इस टाइम पे आके मेरे मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स होंगे, यहाँ पे मिड टर्म सेमेस्टर की ब्रेक होगी, फिर टीचिंग होगी इतने से इतने टाइम है, फिर एंड ऑफ सेमेस्टर होगा, थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, सेमेस्टर की 1 वीक की ब्रेक होगी। तो ये सारा फुल फॉल सेमेस्टर जो है उस हिसाब से उन्होंने एक एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। यानी पहले 8 हफ्ते आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, पढ़ाई होगी, उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे 1 हफ्ते में, फिर उसके बाद 1 हफ्ते की ब्रेक होगी, फिर 8 हफ्ते पढ़ाएंगे आपको, फिर 3 हफ्ते आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स चलेंगे, और फिर सेमेस्टर की 1 हफ्ते की ब्रेक होगी। स्प्रिंग सेमेस्टर में भी आप चेक कर सकते हैं, टीचिंग, मिड टर्म एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर टीचिंग है, फिर उसके बाद एंड सेमेस्टर है, समर वेकेशंस हैं। ये इस तरह से समर सेमेस्टर भी कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लगाते हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, यानी टोटल आपका 1 साल जो है 52 हफ्तों का बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट जो है वो दे दिया गया है एकेडमिक कैलेंडर। उसके बाद आगे आ जाता है जी, आप मेरिट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। सो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिक, वो वहाँ आपने लिखने हैं। मैट्रिक की बेस पे जो आपका ECAT और LET है उसकी भी एग्ज़ाम, FSC पार्ट 1 की भी एग्ज़ाम, मार्क्स इन FSC इक्विवेलेंट, ये मार्क्स लिख के कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ना टोटल अंडर ग्रेजुएट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी, और आपका मेरिट आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। ये चूँकि अभी तक मेरिट लिस्ट लगी नहीं है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको इसकी रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। देखिए, अभी इसके लिए स्टे ट्यून लिखा हुआ है, और 28 दिन बाद जो है वो आपकी 28 दिन 9 घंटे 56 मिनट और 22 से 21 सेकेंड बाद जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। सो ये इसके एडमिशन के हवाले से मैंने 2 वीडियोज़ में कोशिश की है कि एडमिशन नोटिस को भी देखा जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखा जाए, प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाए, फ़ीस स्ट्रक्चर को भी देखा जाए, एकेडमिक कैलेंडर, मेरिट कैलकुलेटर और मेरिट लिस्ट, ये सारे पॉइंट्स को मैंने अपनी तरफ से कवर किया है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप देखें, ये प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है 2024 का, इसको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ना डिटेल से बात करेंगे इस पे, हाउ टू अप्लाई, गाइडेंस टू अप्लाई, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उस पर हम इसमें बात करेंगे। ये आपको ना एक कंप्लीट वीडियो मिल जाती है यूट्यूब की, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। सो होपफुली आपने इस पुरानी वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा और ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।